हेलो हेलो। हाँ तो परम आदरणीय विद्वान भगवत प्रेमियों, हेलो। हमारे जो नगला धरसोनी वाले, वैसे तो वो अजीत नगर लिखते हैं, उन्होंने प्रश्न किया था कि भैया पार्वती भगवान शंकर की मां कैसे हुई। तो सज्जनों इसके 3 प्रमाण मिलते हैं। वैसे वो जमालपुर वालों से, लेकिन जमालपुर वालों से उन्होंने ये भी कहा था कि राम वाली बात को मैं नहीं मानूंगा। तो सज्जनों 3 प्रमाण मिलते हैं और वो तीनों प्रमाण इस तरह से हैं कि एक बार तो पार्वती ने भगवान शंकर को निगल लिया था और फिर दोबारा से उनको बाहर लाई। तो भैया जब उधर से पैदा करेगी तो बुआ को कहा लगेगा बेटा। दूसरी बात, जो सज्जनों सती अनसुईया थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि और अत्रि की स्त्री थी अनसुईया और अनसुईया ने तीनों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, तीनों को बच्चा बना करके अपना स्तनपान कराया था। तो सज्जनों बिन की भी कहा लगी है माँ, माई तो लगी सज्जनों जब ये बच्चा बनाए दिए और बूबिन की सांस लग रही है तो माई तो लगी और कहा लगेगी, तो बूबिन की मां लगी। तीसरा प्रमाण है भैया तेरो, जो पराशक्ति मां थी, जो आदि शक्ति थी, जिसने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की, उस रचना में तीनों को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया, उससे कहा कि भैया तू कह तो मोते शादी कर, बान के तू तो मेरी मां लगे, बान के माँ फाका चुना है, अगर जो शादी ना करे तो मैं तो भस्म करें दूं। झट ब्रह्मा जी भस्म कर दिए। फिर विष्णु को जन्म दिया, ऐसे विष्णु से कही के मोते शादी कर, बाऊ ने मना कर दे, बू भस्म कर दियो। शंकर से कही बान के मैया शादी तो कर लूंगा पर मेरी एक शर्त होगी, वो टाल ठोक के तैयार रहो। बान के शर्त का है, बान के शर्त ये तू मेरे 2 भैया ने जिंदे कर दे और मैं तेरे संग शादी कर लूंगा। तो भैया ये तीनों प्रमाण तेरे मिले और ये तेरे बा को जवाब है, कोई थे लंबो चौरो ना हो जो तू या ढींगे फेंक के गए हो। और एक में भैया जमालपुर बारे तू कई कोई ते मुड़े सुन ले, तू उसे बताऊं तू करके गए हो भैया क्या राण के फेरा कहां फिरे, यही प्रश्न करके गए साहब जमालपुर वाले। तो भैया देखो रावण में जब मंदोदरी राण हुई तो बाने विभीषण के फेरा पड़े, और बाली में जब कौन राण हुई भैया, तारा राण हुई भू, भगवान राम ने सुग्रीव के संग फेरा परवाए। तो तेरो भैया यू का चुना। लेकिन मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं मेरे मास्टर, पहले धरसोनी वाले सुने और फिर दूसरा प्रश्न छोड़ूंगा जमालपुर वालों के लिए। भैया 2 तैयार रहो लंगोटी बांध बांध के, और कर्री बांध रही तो नहीं जाए। हाँ तो भैया नगला धरसोनी रामवीर इंदल मास्टर दोनों सुन ले भैया। अरे एक यज्ञ किया पराशर ने, और क्या बेटे, अरे एक यज्ञ किया पराशर ने, अरे दूजा जन्म जे कर डाला। वशिष्ठ के शक्ति और शक्ति के ऋषि हुए पाराशर, और पाराशर के जब पिता को यानी शक्ति ऋषि को दानवों ने मार डाला तो उन्होंने दानव को हनने के लिए एक यज्ञ किया, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी और सज्जनों समस्त संसार जलने लगा। उस समय कौन कि वो शक्ति ऋषि को सभी देवता लाते हैं और अपने बेटे को समझाते हैं
और उस अग्नि को इकट्ठा करके कहा सरस्वती के द्वारा समुद्र में दफन करते हैं। और दूसरा यज्ञ किया जन्मेजय ने, जो सर्पों को नाश करने वाला था। ऐसा ही यज्ञ किस तरह से तीसरा बताना है भैया दर्शोनी वाले, किस तरह से मास्टर? अरे एक यज्ञ किया पराशर ने, अरे दूजा जन्मेजय कर डाला। अब बता तीसरा यज्ञ हमें था कौन वीर करने वाला, था कौन वीर करने वाला, भाई कौन वीर करने वाला। तीसरा यज्ञ हमें था कौन वीर करने वाला। हाँ तो भैया ये तीसरा यज्ञ रामवीर मास्टर आपको लाना है इंदल जी, ध्यान से सुने। और भैया अब जमालपुर वाले को प्रश्न है एक, उसके बाद में मैं अपनी कथा आरंभ करूंगा। और वो प्रश्न यह है कि एक समय भगवान श्री राम और हनुमान जी एक पर्वत पर बैठे हुए हैं सज्जनों, और इधर से एक राक्षस आता है। तो किस तरह से बताया लाला? अरे हनुमत रघुराई है, पहुंचे गिरे जाई है। अरे एक चलाते तो आया, दो पड़े लखाई है। करके जमालपुर वाले भैया ध्यान दें, हनुमान जी और भगवान श्री राम एक पर्वत पर बैठे हुए हैं। एक राक्षस आता है और पर्वत सहित दोनों को निगल जाता है। भैया ये प्रश्न आपके लिए है। अब हमारा जो प्रसंग है वो ये है कि जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म ले लेते हैं तो नारद जी सोचते हैं कि मां लक्ष्मी भी जरूर ही अवतरित हुई होंगी, उनकी खोज करनी चाहिए। खोज में चल देते हैं, जनकपुरी में आ जाते हैं। तो सज्जनों, मां सीता अपने केस संभाल रही थी। इधर में नारद जी के जटाजूट वो देख करके और सीता जी एकदम से भयभीत हो जाती हैं, भागने लगती हैं। नारद जी पीछे भागते हैं, मगर कुछ पहरेदार आते हैं और नारद जी को मनोगामिनी विद्या द्वारा सज्जनों नारद जी तो वहां से निकल जाते हैं। और इधर में क्या होता है कि एक दूत इधर में राजा जनक के यहाँ पर लक्ष्मी जी सीता के रूप में और एक पुत्र भामंडल एक विदेहा नाम की रानी से उन दोनों का जन्म होता है। पुराने बैर के कारण एक देव उनका हरण कर लेता है और राजा चंद्रगति के उद्यान में जाकर के उनको छोड़ देता है सीता जी को। राजा चंद्रगति आता है रानी सहित, जैसे ही उस कन्या उस पुत्र को देखता है तो सज्जनों गोदी में उठा करके उसका लालन पालन करते हैं और उसका नाम रखा जाता है भामंडल। तो मेरे विद्वान भगवत प्रेमियों, इधर में नारद जी जैसे ही उस उद्यान में पहुंचते हैं तो एक शिला पर सीता जी का चित्र बना देते हैं। और इधर में जब भामंडल घूमने के लिए आता है और उस चित्र को देखता है तो मोहित हो जाता है। मेरे तो सज्जनों उस पर मोहित हो जाता है और मोहित खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। भामंडल उसे बुलाता है
कि बेटा तेरी चिंता का कारण क्या है, कृपया मुझे बताओ तो सही। तो किस तरह से भामंडल बताता है, क्या बताया साहब? अरे मूरत ये तड़पाती है, दिल मेरा धड़काती है। और देखो बेकलता आती है, मेरी नींद उड़ाती है। देखो बेकलता आती है, मेरी नींद उड़ाती है। मुझी को मिले ना ये सिया, मुझी को मिले ना ये सिया हो। सज्जनों, भामंडल कहने लगता है कि पिताजी मेरी जो चिंता का कारण है वो ये चित्र है जिस कन्या का भी है। किस तरह से भैया? हो मूरत ये तड़पाती है, हो दिल मेरा धड़काती है। ओ देखो बेकलता आती है, मेरी नींद उड़ाती है। देखो बेकलता आती है, मेरी नींद उड़ाती है। मुझको मिले ना ये सिया, मुझको मिले ना ये सिया हो। मूरत बेकलता आती है, मेरी नींद उड़ाती है। देखो बेकलता आती है, मेरी नींद उड़ाती है। मुझे तो मिले ना ये सिया, मुझे तो मिले ना ये सिया हो। मूरत ये तो सज्जनों, ये 101 रुपए श्रीमान समंदर सिंह, जो भूतपूर्व पहले जो पार्टी के भूतपूर्व मास्टर थे, उनकी तरफ से हमारे लिए आते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। हाँ तो सज्जनों, जब इस प्रकार से भामंडल कहने लगता है कि पिताजी मेरी चिंता का कारण है वो ये है
कि मैं इस कन्या को, इस सुंदरी को विशेष रूप से चाहता हूं, तो वो कहने लगता है कि आखिर ये पुत्री किसकी है। तो वो कहता है कि मुझे इस भेद का नारद जी से मालूम हुआ था। किस तरह से बताता है, क्या बताया है साहब? भेद क्या बताओ तुमको, बताया न जाए। 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 बिना कुछ बताए मुझको चैन भी न आए। बिना कुछ बताए मुझको चैन भी न आए। नार मुझे ये भाती है, सूझ फटी जाए छाती है। नार मुझे ये भाती है, सूझ फटी जाए छाती है। नार मुझे ये भाती है, सूझ फटी जाए छाती है। मुझे को मिलेगा ये सिया, मुझे को मिलेगा ये सिया। ओ गोरख ये तड़माती है, ओ मिलेगा तड़माती है। देख निकलता आती है, मेरी नींद उड़ाती है। देख निकलता आती है, मेरी नींद उड़ाती है। मुझे को मिलेगा ये जिया, मुझे को मिलेगा ये जिया। हाँ साहब, ये 51 रुपए श्रीमान बनवारी कटारा वाले हमारे कीर्तन मंडल को देते हैं, धन्यवाद। हाँ तो सज्जनों, जब इस प्रकार से भामंडल कहने लगता है तो उसका पिता जो होता है चंद्रगति, वो उसे समझाने लगता है। और किस तरह से क्या कहता है, क्या बताया साहब? धरो दिल में धीर तेरी, होके ये रहेगे। 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 करो तो पारो तुमसे, आके खुद कहेगे। करो तो पारो तुमसे, आके खुद कहेगे। किसकी सुता कहाती है, एक समझ नहीं आती है। किसकी सुता कहाती है, एक समझ नहीं आती है। किसकी सुता कहाती है, एक समझ नहीं आती है। मुझे को मिलेगा ये सिया, मुझे को मिलेगा ये सिया। ओ मोरा ये करनाती है, दिल मेरा करनाती है। ओ देख बेकलना आती है, मेरी नींद उड़ाती है। देख बेकलना आती है, मेरी नींद उड़ाती है। मुझे को मिलेगा ये सिया, मुझे को मिलेगा ये सिया। हो हाँ तो सज्जनों, ये 51 रुपए श्रीमान रमेश जी, जो भरीतर निवासी हैं, हमारे कीर्तन मंडल को देते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। हाँ तो सज्जनों, जब इस प्रकार से राजा चंद्रगति भामंडल को समझाता है, अरे बाबा लोहरिया गोदी से भामंडल को समझाता है, तो मेरे विद्वान भगवत प्रेमियों,
कहने लगता है कि हे बेटा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कि मैं हूं। तो किस तरह से वो क्या करता है, क्या बताया है भजन के माध्यम से भैया? वो राजा ने जनक किशोरी पे अरे जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया। वो हरण करा कर तुरंत जनक का मेलन बीच छिपाया रे राजन जनक किशोरी पे, जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया रे राजन जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया। हाँ तो सज्जनों, राजा चंद्रगति राजा जनक का अपहरण करा लेता है और एक विशेष महल में रखकर उससे कहने लगता है कि हे राजा, जो तुम्हारी पुत्री है जिसको सीता कहते हैं, उसे मेरा पुत्र भामंडल बहुत ही चाहता है। और किस तरह से क्या बताया है साहब? हरण करा कर तुरंत जनक का मेलन बीच छिपाया राजन जनक किशोरी पे, जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया रे राजन जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया। हरण करा कर तुरंत जनक का मेलन बीच छिपाया रे राजन जनक किशोरी पे, जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया रे राजन जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया। हो हरण करा कर तुरंत जनक का मेलन बीच छिपाया रे राजन जनक किशोरी पे, जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया रे राजन जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया। हो हरण करा कर तुरंत जनक का मेलन बीच छिपाया रे राजन जनक किशोरी पे, जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया रे राजन जनक किशोरी पे मेरे छोरे का दिल आया। हाँ तो सज्जनों, जब इस प्रकार से राजा चंद्रगति राजा जनक से कहता है कि मेरा पुत्र आपकी पुत्री सीता से शादी करना चाहता है, तो सज्जनों साफ इनकार कर देता है। कहता है, हेलो कहता है राजा जनक कि एक बार भगवान श्री राम ने यक्ष और गंधर्वों से मेरी सहायता की थी, इसलिए मैंने सीता को देने का निश्चय उनके लिए किया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। किस तरह से कहता है भैया? ओ रामचंद्र को दऊ सियारे घोर फेंके जावे, हो गेला पूरण अपना साचा गतिए तेरे। ओ रामचंद्र को दऊ सियारे घोर फेंके जावे, हो गेला पूरण अपना साचा गतिए तेरे। हो रामचंद्र को दऊ सिया
किशोरी